हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन के वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं टॉप जीके जीएस का प्रश्न टॉप 40 प्रश्न लाया हूं, जो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो बार बार रिपीटेड प्रश्न है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी या बैंकिंग या बिहार एसएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मियादी बुखार से आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? जो ट्रांजिस्टर का अर्धचालक जो है किसका बना होता है? तो जर्मेनियम का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांडों की लड़ाई जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाई जाती है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी नहीं पाई जाती, बाकी बी ए सभी पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? तो थर्ड आई का संबंध जो क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड आई का संबंध क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट किसके शासनकाल के दरबार में रहते थे? यानी आर्यभट्ट जो था किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो श्री सेलम परियोजना जो कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री सेलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, एलजी किस देश का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? तो एलजी जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी कोरिया के है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों टॉप 40 प्रश्न में आप कितना सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न है, यूनाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यूनाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक जो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाणु। अगले प्रश्न है, रेडियम का आविष्कार
किसने किया था? तो रेडियम का आविष्कार है जो मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, जरवा कहाँ का प्रमुख जनजाति है? तो जरवा है जो महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख जनजाति है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जरवा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिक है जो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटका। टाइपिंग में मिस्टेक है, सी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए, कर्नाटका राज्य हो जाएगा। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सतह का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, समुद्र का पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? जो समुद्र का पानी जो है किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवहन विधि के द्वारा। अगले प्रश्न है, सौरिया किस राज्य का जनजाति है? तो सौरिया जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के सौरिया प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड राज्य। अगले प्रश्न है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में पित्त का निर्माण जो होता है यकृत यानी लीवर में होता है, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत यानी लीवर। अगले प्रश्न है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो उड़ीसा का पूर्व राजधानी जो कटक थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी कटक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कटक थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। अगले प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी कैंडिला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जो जेम्स चैडविक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स चैडविक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चकमा किस राज्य का प्रमुख जनजाति है? तो चकमा जो है मिजोरम राज्य की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, नौसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नौसेना का पूर्वी कमान का जो विशाखापट्टनम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, कोरवा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? कोरवा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के कोबरा प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? यानी सबसे लंबे समय तक रहने वाला जो अंतरिक्ष में विश्व का रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टीना कोच ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला रिकॉर्ड बनाया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो टंकी के पानी वाली टंकी में जो काई लग जाता है काला काला, उसको जो काई के रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों घटेगा। गैस को जो नियत दाब पर अगर ठंडा किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर है जो भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तलचर है जो भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, किस देश में मुद्रास्फीति से होने में सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। तो सबसे अधिक जो मुद्रास्फीति में जो लाभ होता है लेनदार का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेनदार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, सीसा का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था? तो सीसा का सिक्का जो सातवाहन वंश के चलाए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातवाहन वंश। अगले प्रश्न है दोस्तों, हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो हो जनजाति जो झारखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, गैल्वेनाइज में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनाइज में जिंक यानी जस्ता का लेपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, जयंतियाँ कहाँ का प्रमुख जनजाति? तो जयंतियाँ हैं ऑप्शन नंबर ए इसका मेघालय राज्य के है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय राज्य। अगले प्रश्न है, किसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल के किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन एंड कर गया। हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।